क्लास 10th का मैथ है आपका, चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.1। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कल सॉल्व करा दिए थे आपको। आज फिर आप कॉपी पेन लेके बैठिए और आराम से देखिए, समझ में आएगा जरूर। ध्यान से अगर एक एक बात सुनेंगे तो 100% हमारी गारंटी है आपको समझ में आएगा। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा। तो फिर यहाँ पे देखो, अगर cot थीटा इक्वल टू है 7/8, तो इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। ये पहला पार्ट है। और इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है काट स्क्वायर थीटा। तो अपने को निकालना है ये। तो जब भी ऐसा होता है तो मैं बताया हूँ, आप ट्रायंगल जरूर बनाइए। देखिए इसका सोल्यूशन है, एक काट थीटा इक्वल टू अगर 7/8 है ऐसे, तो इसे हम तो थीटा ही बोलेंगे। ये ट्रायंगल है ABC, जैसे मन करे वैसे बना लीजिए आप, चाहे यहाँ से ABC कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, जैसा मन करे। तो यहाँ पे देखो काट थीटा इक्वल टू आपको गिवन है 7/8, तो इसका रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा। tan थीटा कितना आएगा, 8/7। तो थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना कि 8 है, ये जो है आपका इतना है कि ये 8 के और 7 के बोला जाएगा, क्योंकि ये रेशियो कट पिट के आता है। तो यहाँ p इक्वल टू थीटा के सामने वाला 8 के, और ये हो जाएगा 7 के। तो AC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू है आपका 8 के स्क्वायर, और BC की वैल्यू है 7 के, इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 64 के स्क्वायर, और ये हो गया 49 के स्क्वायर। ठीक, तो ये 9 4 13, 6 4 10 और 1 1 1 13 के स्क्वायर। तो AC आपका क्या आएगा, AC आएगा, रूट लग जाएगा इधर 113 के स्क्वायर, के बाहर निकल जाएगा, उसका पेयर बना हुआ है, ये हो गया आपका। तो अपने को साइन थीटा निकालना है। तो यहाँ देखो, ये AC आपका है 113 के, तो यहाँ से पहले साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी 8 के, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका √113, और ये के कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा है। और कास थीटा देख लो, कास थीटा का तो मतलब होता है, देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपो हो गया, तो यही हुआ बेस। तो बेस अपॉन हाइपो, तो बेस आपका 7 के है, और हाइपोटेन्यूज है 113 के। तो देखो साइन थीटा और कास थीटा अपने लोग दोनों निकाल लिए हैं। अब यहाँ केवल वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको पूरा क्लियर हो गया हो, तो फिर यहाँ से आप इसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना है, और कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिए होंगे आप। तो फिर यहाँ से ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसमें वैल्यू पुट करो। पहला पार्ट आपको हम लगा रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ हो गया 1 प्लस कास थीटा, और ये हो गया 1 माइनस कास थीटा। वैल्यू केवल पुट करना है बस। 1 प्लस साइन थीटा देखो 8/√113 है, और ये हुआ 1 माइनस 8√113 है। 1 प्लस कास थीटा की वैल्यू है 7/√113, और ये है 1 माइनस 7/√113। अब आपको पता है एक फार्मूला होता है, यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही तो होता है। तो ये देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 113 आएगा। ऐसे यहाँ पे भी होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, √113 का स्क्वायर 113 आएगा, ठीक है। तो ये 113 एलसीएम लिखिए, इतना आपको आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113। ऐसे ही 113 माइनस 49
डिवाइड बाई 113, तो ये कैंसिल हो गया। आप माइनस कर लो, 13 माइनस 4 आएगा 9, 10 माइनस 6 करोगे तो आएगा 4, यहाँ पे 13 माइनस 9 करेंगे तो 4 आएगा, और 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आएगा। तो ये ऊपर आड है, नीचे इवन कटेगा था ना, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब आगे वाला पार्ट देखिए, काट स्क्वायर थीटा पूछा है। क्या पूछा है? काट स्क्वायर थीटा, मतलब सेकंड पार्ट। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। सेकंड पार्ट देखो, कह रहा है काट स्क्वायर थीटा बता दीजिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि काट थीटा का होल स्क्वायर। अब काट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 7/8, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर वही आएगा जो पहले वाले पार्ट का आंसर है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। उधर साइड में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8, तब तक हम इसको इस साइड सॉल्व करने के लिए स्पेस बना दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, साइड में लिखे हैं हम। देखिए क्या लिखा है, इफ 3 काट ए इक्वल टू 4, तो चेक करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आर नॉट। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, सबसे पहले तो काट ए आपको गिवन है 4/3, तो यहाँ से रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा? tan ए। tan ए क्या आएगा? 3/4। ये एक ट्राइंगल हो गया आपका ए बी सी। बात सुनिएगा, जिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा वो उसको 90 डिग्री बनाइएगा, बाकी और किसी को बना सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा। तो tan ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 के हो गया, ए के सामने वाला ही तो परपेंडिकुलर होगा, और बेस हो गया 4 के। तो ए सी कैसे निकलेगा? बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपका ए बी क्या है? 4K, 4K का स्क्वायर। बी सी क्या है? 3K का स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या होगा? 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। तो ये क्या आएगा आपका? 25K स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी क्या आया? ए सी आपका आएगा 5K। रूट इधर से हटेगा तो उस पर लगेगा, तो इतना आपको आता है। ए सी इक्वल टू आया 5K। वैसे ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, तो खैर इतना फास्ट होने की जरूरी नहीं है। आप सब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट हो तो थोड़ा ध्यान से कॉपी पेन लेके नोट करते हुए चलिएगा, 100% समझ में आने वाला है। तो ये तो आपका हो गया पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक में। सबसे पहले जब ऐसे दिया हो तुरंत ट्रायंगल बनाओ और तीनों साइड निकालो पाइथागोरस लगा के। अब देखो यहाँ tan ए की बात की गई है, cos ए की बात की गई है, sin ए की, सब अलग अलग निकाल लिया जाएगा। tan ए हमने निकाल ही दिया है, cos ए जरा निकाल लो। इस ट्रायंगल में cos ए की वैल्यू क्या है? cos ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये तो हाइपो ही होता है 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये हुआ बेस 4K अपॉन 5K, तो ये हो गया 4/5। ऐसे यहाँ साइन ए निकाल लो। साइन ए का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो ये कट गया, 3/5 आया। अब अपने को चेक करना है, तो LHS से ये देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 1 माइनस tan ए देखो क्या है? 3/4, तो इसका स्क्वायर हो गया। नीचे वही चीज, सेम चीज प्लस करके। अब ये बताओ 1 माइनस 9/16 हुआ, और ये हुआ 1 प्लस 9/16, तो 16 माइनस 1 9, 7/16, और ये हुआ 16 प्लस 9 मतलब 25/16। तो ये कट जाएगा, आप ओवरऑल क्या आएगा? 7/25 ना। ये आपका LHS की वैल्यू आई है। RHS जरा देखो, RHS क्या बोला है? अपने को ये चेक करना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आप 11th में होते ना तो ये इसकी वैल्यू इसी की इक्वल होती है, लेकिन आप अभी पढ़े नहीं होती इसलिए आपको बाई प्रैक्टिकल ऐसे दिखाया जा रहा है ना। तो कास स्क्वायर ए, तो कास ए की वैल्यू क्या है 4/5, तो मैं यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। तो ये देख लो LHS इक्वल टू RHS आया है, तो चेक में क्या बोलोगे आंसर, एस वेरीफाइड है ये, LHS इक्वल टू है आपका RHS। तो जो आंसर पूछा है कि ये इक्वल है कि नहीं, तो आपको आंसर दोगे यस इक्वल है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए। आई थिंक प्रॉपरली अगर आप नोट कर रहे होगे तो 100% आपको समझ में आएगा, और रेगुलरली विजिट करते रहोगे तो मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि नवंबर तक आपको पूरा फिनिश हो जाएगा ये सिलेबस NCERT वाला। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। लेकिन भाई रेगुलरली अगर नहीं देखोगे तो मैथ है वो हाथ कांपने लगता है अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे आप तो। इन ए ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या है कि इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, ऑलरेडी गिवन है कि 90 डिग्री कहाँ पे बनेगा, बी पे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिगर बनाओ आप। ये ABC है, राइट एंगल आपका कहाँ पे है, बी पे। ठीक है, इफ tan a इक्वल टू 1/√3, मतलब ये tan a आपको गिवन है 1/√3, तो tan a का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब a के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो इसे k बोला जाएगा। ये p मतलब k से इसको मल्टीप्लाई करो। रेशियो को हमेशा कुछ वेरिएबल चिपका के अलग कर दिया जाता है, ये k हो गया, √3 k हो गया, तो बेस आपका यही होगा। अब पगलाना मत, क्योंकि अब 50 बार बताऊं 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो बच गया है बेस होता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करोगे, तीनों साइड आप निकाल लो। तो बाई पाइथागोरस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू तो अपने को निकालनी है, AB की वैल्यू देखो क्या है, √3 के का होल स्क्वायर, और BC की वैल्यू k है तो इसका स्क्वायर, तो ये 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आने वाली है, AC की वैल्यू आएगी 2k। ये ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे यही होगा, तो AC अपना आ गया 2k। अब ये पूछे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए cos c, मतलब A और C का खेल है। तो यहाँ से साइन ए निकालो पहले। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। cos ए क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो देखो साइन ए का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो k/2k, तो ये क्या आएगा हाफ। और बेस अपान हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो a के सामने वाला परपेंडिकुलर है, यही बेस होगा √3 के, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 2k, ये हो गया √3/2। अब साइन C के लिए मतलब इस परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो ये एंगल C के सामने वाली साइड अब की बार ये होगी, तो ये होगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो 2k ही रहेगा। और यहाँ आप निकाल दो cos C, तो C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी तो ये बेस हो जाएगा, k अपान हाइपोटेन्यूज 2k रहेगा। इतनी चीजें आ गई हैं, तो पहला वाला पार्ट कह रहा है, देखिए पहला वाला पार्ट है साइन ए cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C।
तो आप फटाफट वैल्यू रखिए। साइन ए की वैल्यू ऊपर देखिए क्या है, हाफ इंटू कास सी की वैल्यू आप देखो क्या आई है, हाफ। यार कुछ करना नहीं, कट कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ऊपर से आप वैल्यू निकालिए, बस होश में रख दीजिए आप। प्लस कास ए की वैल्यू ये है आपकी √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो ये फटाफट देखो यहाँ पे 1/2 1/2 1/4, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा, रूट स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। तो 3 + 1 4 डिनोमिनेटर है सेम, तो कट के आया क्या 1। तो आपका फर्स्ट वाला पार्ट आ गया है, दिस इज योर आंसर 1, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में है कास ए कास सी, कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। तो कास ए की वैल्यू ऊपर देखो क्या है, √3/2 इंटू कास सी की वैल्यू कहाँ है, ये है हाफ, माइनस साइन ए की वैल्यू जरा देखो क्या है, हाफ, और आपका साइन सी की वैल्यू ये है √3/2। तो जरा देखो ये दोनों सेम है, माइनस हो रहा है तो पूरा 0 आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सॉल्व हो गया है। अब आप आराम से इसको पढ़ लिए होंगे, लगा भी लिए होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अपने लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिए, साइड में है। इन ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक ट्रायंगल है PQR, Q पे आपका राइट एंगल है, और PR + QR 25 है। PR + QR गिवन है आपको, PR + QR = है 25। PQ = 5 सेंटीमीटर है, ये आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, और ये भी गिवन है कि PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो एक काम करो, लेट कर लेते हैं QR = है x सेंटीमीटर। तो वो सब सेंटीमीटर में है, तो बहुमत उसी में चलना चाहिए ना। तो PR + x = 25, तो PR = क्या हो जाएगा 25 - x। ये आपकी सबसे बड़ी वाली साइड है 25 - x, और QR आप x कंसीडर किए हो, तो बाई पाइथागोरस PR का स्क्वायर आप पता है PQ² + QR² होगा। तो PR की वैल्यू आपको दिख रही होगी 25 - x का होल स्क्वायर होगा, जो जहां है वही रखना है। PQ की वैल्यू देखो क्या है 5 ना, यहाँ फिगर में मैंने नोटिस कर दिया है, तो ये नोट कर दिया है, तो 5 का स्क्वायर, और QR की वैल्यू है x, तो ये x का स्क्वायर हो गया। कुछ करना नहीं, बस आप इसको ओपन कर दो ये वाला, तो या फिर देखो यहाँ पे A², कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, इसको यहाँ लाओ A² - B² भी लगा सकते हो। 25 का स्क्वायर + x का स्क्वायर -2a × b, और ये तो 25 हो ही गया है, और ये रहेगा x²। तो ये x², ये सेम साइन होगा तभी काटिएगा। तो ये 25 का स्क्वायर होता है 625, और ये -50x, इसको इधर लेके आएंगे, नंबर वाला इधर आएगा, और ये 50x राइट हैंड साइड चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप आ जाइए ऊपर, देखो यहाँ से ऐसे, तो 50x = आएगा 600,
अरे भाई 6 to 5 25 माइनस हो जाएगा, 110 आप काट सकते हो, तो 60 को 5 से अगर आप डिवाइड करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कास पी, वो ओके ठीक है, उससे क्या मतलब है। अब जब यक्स की वैल्यू पता चल गई है तो जरा अपना ट्रायंगल एक बार फिर से बना लीजिए, पी क्यू आर। तो देखो पी आर की वैल्यू क्या है, 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू निकाले हो 12, तो ये 25 माइनस 12 होगी कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर। और x आपका आया है 12, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर लिख लीजिए, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। अब जो मर्जी वो निकाल लो, कह रहा है साइन पी निकाल दीजिए, तो साइन पी का क्या मतलब होगा, साइन पी का मतलब होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के सामने ही वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होगी, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये आ गया, कास पी निकाल दो, कास पी का मतलब हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर होगी, और ये तो इसके सामने वाला हाइपो होता है, तो ये बचा जो वो बेस हुआ। तो 5/13, और tan पी भी बोला है, तो tan पी ये है ही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और बगल वाली जो साइड है इसके छोटी वाली वो हुआ बेस। ठीक है, 12/5। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया है। तो अब आप लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। ट्रू फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चेक द स्टेटमेंट ट्रू आर फॉल्स, टी फॉर ट्रू, एफ मतलब फॉल्स। तो देखिए पहला वाला पॉइंट है आपका, द वैल्यू ऑफ tan ए, द वैल्यू ऑफ tan ए is always less than 1, is always less than 1। ये फॉल्स है, इसलिए फॉल्स है क्योंकि tan a की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है। अभी आगे टेबल आपको बताया जाएगा तो आपको याद करना पड़ेगा, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि tan a की वैल्यू बहुत इनफाइनाइट तक जाती है। तो लेस देन 1 तो हो गया नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट जा रहा है। क्लियर हो गया। दूसरा वाला पॉइंट कह रहा है sec a इक्वल टू है 12/5। तो यहाँ से बेटा का से आप तुरंत पा जाओगे, का से का मतलब होगा है 5/12, रिवर्स हो जाएगा ना। अब यहाँ मैंने तुरंत बताया था ट्रायंगल बना लीजिए, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो का से के सामने वाला जो ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका 5 हुआ और ये 12 हुआ। तो यहाँ से कुछ निकाल के आ जाएगा आपको। तो कह रहा है फॉर सम एंगल ऑफ ए, तो किसी भी एंगल के लिए ये निकाल के आ ही जाएगा काश से कि 5/12। देख लो आपको आएगा, आराम से आएगा, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, आप करके देखो, कैलकुलेशन से यही आएगा ना, तो ये ट्रू है। थर्ड वाला देखो, काश इज द अब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। कह रहा है काश ए जो है अब्रिविएशन है, मतलब संक्षिप्त रूप है कोसेकेंट। तो मतलब ये तो गड़बड़ है, ये कोसेक का होता है ना, ये जो काश है ये इसका नहीं होता। कोसेक ये साइन का रिवर्स करके लिया जाता है ना, कोसेक काश का रिवर्स सेक में आता है। ये कोसेक तो साइन का होता है, काश से नहीं रिलेटेड है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। इतना ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो काट ए, फोर्थ वाला, काट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ काट एंड ए, काट एंड ए। तो ऐसा नहीं होता है कि प्रोडक्ट होता है काट ए, तो ये तो फॉल्स होता है। ये काट ए मतलब ये काट ऑपरेशन
ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो ए पे लगा हुआ है, प्रोडक्ट वोडक्ट नहीं होता, उसके पास ये फंक्शन लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये देखो, ये फिफ्थ वाला देखिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। साइन थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, 4/3। क्या गिवन है, 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब ये जरा देख लो आप यहाँ पे, अगर ये ऐसे है ट्रायंगल और ये थीटा है और साइन थीटा करें 4/3, थीटा के सामने वाला 4 होगा, 3 होगा, तो आप ही सोचो साइन थीटा का क्या मतलब होता है। साइन थीटा का तो मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हम जानते हैं क्या कि हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है ना, और आप इसको बोल रहे हो कि 4/3 है, तो हाइपो तो छोटा होता जा रहा है, ऐसे चेक कर लो। हाइपोटेन्यूज तो बड़ा होना चाहिए ना, सबसे बड़ी साइड होती है, जबकि आप परपेंडिकुलर बड़ा बोल रहे हो, ऐसे पता चल रहा है कि ये फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 8.1 फिनिश हुआ। अगर हमारा वर्क आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।